सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती आई है, जिसका रैली डेट हम आपको बता दिए हैं, रैली सेंटर भी सभी को बता दिए हैं। यदि आपको अपना रैली डेट, रैली सेंटर और रैली पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है पता नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे पास काफी स्टूडेंट कमेंट किए कि भाई जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के लिए 10th पास में 10th में कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, 8वीं पास में कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए आज इस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं कि आप लोगों को जीडी के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, क्लर्क के लिए 10th में टोटल कितना प्रतिशत चाहिए, पर सब्जेक्ट कितना प्रतिशत चाहिए। इसके बाद ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास और 8वीं पास के लिए टोटल कितना प्रतिशत चाहिए और पर सब्जेक्ट में कितना प्रतिशत चाहिए। साथ में क्लर्क के लिए जो 12वीं पास है, इनके लिए आपको साइंस में, आर्ट में कितना प्रतिशत चाहिए, पर सब्जेक्ट कितना प्रतिशत चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा नहीं कि आप इस कैटेगरी से बाहर हो और आप जाए भर्ती पर सेंटर पर, पता चले कि आप 500 किलोमीटर दूर सेंटर पर आए और पता चला भाई तुम्हारा तो परसेंट कंप्लीट ही नहीं है, फिर आप वहां से निराश। तो इसीलिए दोस्तों पहले जान लीजिए, अपना परसेंटेज जान लीजिए। नोटिस में दे रखा है, ये देखिए नोटिस में दे रखा है। लेकिन आइए एक एक चीज समझते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास काफी स्टूडेंट मैसेज किए कि गुरुजी हमारा तो 10 में इसमें 30 ही नंबर है, क्या होगा बताइए हमें, क्या हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्या हम ट्रेड्समैन की भर्ती देख सकते हैं या नहीं, क्या हम 8वीं पास पे जाए तो हमें कितना परसेंटेज लगेगा। सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में एक एक करके हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए, और इस भर्ती का फिजिकल जब से शुरू होगा सीधा सेंटर से रिव्यू आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। कितने बच्चे पकड़े जा रहे हैं, कितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, बुलाना तो अलग बात, मतलब कि ओपन रैली है, बच्चे तो ढेर सारे आएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें ये नहीं है कि भाई कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई एडमिट कार्ड नहीं, सीधा आप लोगों को सेंटर पर जाना है। 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, 2 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक दोस्तों आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। और दोस्तों एक चीज हम बता देते, अभी सुन लीजिए, जितने डॉक्यूमेंट है सब तैयार रखिएगा। और एक चीज और बता देते हैं कि सेंटर पर आपको 2 बार जाना पड़ेगा। यदि आप फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हो जाएंगे, डी भी समझ गए, तो फिर से आपको, यदि आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको फिर से बुलाया जाएगा। समझ गए, हम वीडियो में बता दिए हैं कि आप लोग अपना अपना जो सेंटर है देख लीजिए, और सेंटर का किस डेट में, क्योंकि जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लीजिएगा तब आपको दोबारा बुलाया जाएगा। किसके लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए। समझ गए दोस्तों, तो इसीलिए तैयारी में लगे रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और उससे पहले एक और सूचना दे दे कि भाई डॉक्यूमेंट पूर्णतः लेकर जाइएगा, जितना बताया गया है। डोमिसाइल सबसे जरूरी है, और जहां आपका सेंटर है उसी सेंटर पर जाइएगा, अलग सेंटर पे मत जाइएगा। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, देख लीजिए यहां पर क्या दिया गया है, समझने वाली बात है। जीडी 10th पास ऑल इंडिया, उम्र कितना है 1842। दोस्तों चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रही हो, हमारी जानकारी यदि आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम आप लोगों के लिए जानकारी ला रहे हैं, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए जीडी के लिए 10th पास ऑल इंडिया, लंबाई 160 सेंटीमीटर। समझ गए, इस भर्ती में ना ऑनलाइन है ना ऑफलाइन है, सीधा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके बाद क्लास 10 मैट्रिक पास 45% मार्क एग्रेट एंड 33% इच सब्जेक्ट। समझ गए, 45% मतलब आप 10th पास होना चाहिए, और 45 टोटल आपका कम से कम 45% मार्क होना चाहिए, और 33% पर सब्जेक्ट में होना चाहिए। समझ गए, यदि आपका ग्रेड सिस्टम है तो मिनिमम डी ग्रेड होना चाहिए। यदि आपके बोर्ड में ग्रेड सिस्टम है, जैसे पंजाब में कोरोना के टाइम ग्रेड सिस्टम था, तो जिसमें ग्रेड है तो डी ग्रेड होना चाहिए, 33 से 40 होना चाहिए। समझ गए दोस्तों, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% ओवरऑल ग्रेड C2 ग्रेड होना चाहिए। समझ गए दोस्तों, यहां पर बताया गया है जीडी के लिए।
अब क्लर्क के लिए देख लीजिए, क्लर्क में क्या है, 12वीं पास है। क्या है क्लर्क में, 12वीं पास है। 18 से लेकर 42 साल के बच्चे जा सकते हैं। 160 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी और इस भर्ती को केवल पुरुष कैंडिडेट देख सकते हैं। 10th + 2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। यदि आप क्लर्क में जाना चाहते हैं तो आप 12वीं पास हैं, समझ गए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से टोटल 60% मार्क कम से कम आपका होना चाहिए, समझ गए। पूरा सब्जेक्ट मिलाकर, मतलब कि आपका 12वीं में 60% मार्क होना चाहिए और मिनिमम पर इच सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए। अब सोल्जर, ट्रेड्समैन और ट्रेड्समैन जैसे हाउसकीपर हो गया, मेस कीपर हो गया, क्लास 10 पास होना चाहिए, समझ गए। और सोल्जर, ट्रेड्समैन में हाउसकीपर हो गया और मेस की हो गया। 8 पास वालों के लिए क्लास 8 पास होना चाहिए। और तो चलिए आगे यहाँ पर आप लोग समझ गए, तो चलिए यहाँ पर समझ लीजिए, देख लीजिए डिटेल्स में आप लोगों को समझा देते हैं। देख लीजिए, जीडी के लिए 18 से 42 160 सेंटीमीटर, समझ गए लंबाई, उम्र 18 से 42, टोटल 45% अंक चाहिए। जैसे मान चलिए आपका 500 का एग्जाम हुआ है, जैसे बिहार बोर्ड है, 500 का एग्जाम हुआ तो 500 में से जो जितना भी आपका मार्क्स है तो कम से कम 45% अंक होना चाहिए टोटल आपका 10th में, समझ गए, 10th में। और पर सब्जेक्ट आपको पर सब्जेक्ट में 33% अंक होना चाहिए 10th में। यदि 33% अंक नहीं है, यदि मान चलिए किसी विषय में आपका 30 है तो आपको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझ गए, बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहां पर 10 का मार्कशीट होगा और पर सब्जेक्ट में आपको, यदि आपका 33 है, यदि आपका 10th है और 10th में मान चलिए मैथ में या हिंदी में 33 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका 30 है, 30 तो आपका नहीं होगा, 33 है चल जाएगा, 33 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यदि 33 भी है तो चल जाएगा, यदि 33 से 32 है तो आपका नहीं होगा, आपको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जीडी में 10th पास वालों के लिए टोटल 45% अंक होना चाहिए, पर सब्जेक्ट में 33% अंक होना चाहिए जीडी में, तब आप जीडी में जा सकते हैं। यदि 33% अंक नहीं है 10th में, देख लीजिए आप ग्रेड सिस्टम या अंक वाले में 33% अंक नहीं है तो आप मत जाइए भाई, बेकार में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जय हिंद इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्लर्क में, क्लर्क का देख लीजिए, आर्ट, साइंस, 12वीं पास वाले बच्चे जा सकते हैं क्लर्क में। इसके बाद कुल अंक 60% होना चाहिए, समझ गए। क्लर्क में मान चलिए यदि आपका 500 का एग्जाम है तो 500 के एग्जाम में कम से कम आपका जो जितना अंक है एग्जाम में 12वीं में तो 60% आपका कम से कम अंक होना चाहिए क्लर्क के लिए, टेरिटोरियल आर्मी में क्लर्क के लिए। पर सब्जेक्ट में 50%, मान के चलिए बायोलॉजी है, हिंदी है, समझ गए, इसके बाद मैथ है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, समझ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी में आपका 50% अंक होना चाहिए। यदि क्लर्क में जा रहे 50% से अंक से कम है तो आपको नहीं होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा भर्ती से। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या 10th में यदि हमारा 33% अंक नहीं है तो क्या हम 8वीं पास पे जा सकते हैं। तो देख लीजिए टोटल आपको बता दें, ट्रेड में जितने भी 10 पास और 8 पास वाले, देख लीजिए ट्रेड, जितने भी ट्रेड हैं 10th पास वाले ट्रेड में टोटल कोई अंक नहीं है। 10th पास वाले ट्रेड में टोटल में कोई प्रतिशत नहीं है। जैसे जीडी में वहां पर था कि टोटल कम से कम आपका 45% अंक होना चाहिए और पर सब्जेक्ट में 33, तो यहाँ पर टोटल में कोई अंक नहीं, कितना भी आपका प्रतिशत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड्समैन के लिए, लेकिन पर सब्जेक्ट 33% अंक होना चाहिए, समझ गए दोस्तों। पर सब्जेक्ट 33% अंक होना चाहिए, समझ गए। 10th पास ट्रेड्समैन में, यदि आपका ट्रेड्समैन में 10th पास में 45% टोटल मिला के नहीं है, कोई बात नहीं, कोई शर्त नहीं है, लेकिन पर सब्जेक्ट 33% अंक होना चाहिए, तब आप ट्रेड्समैन में जा सकते हैं। यदि मान के चलिए स्टूडेंट सोचता है कि चलो हमारा जीडी में नहीं जा सकते लेकिन ट्रेड्समैन में 8वीं पास पे तो जा सकते हैं,
तो 8वीं पास वाले देख लीजिए, 8 पास वाले 8वीं पास पे टोटल कोई प्रतिशत नहीं है, लेकिन 33% अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में चाहिए 8वीं पास पर भी। समझ गए दोस्तों? तो 33% अंक यदि आपका नहीं है तो टेरिटोरियल आर्मी में आप भर्ती नहीं देख सकते हैं। समझ गए दोस्तों? तो आज की वीडियो में हमने सारी चीजें आपको बता दी। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित इस चैनल पर हर एक इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।